चीनी कीमत ज़्यादा होती है तो जंगीर तरीन को फ़ायदा होता है, आवाम को क्या फ़ायदा है? बांग्लादेश के बराबर कर दें, खान साहब को बोलें इस पे भी नोटिस ले लें, मजीद अगर इंडिया से कम है इंडिया के बराबर ले आए। स्पोर्ट पहले करता था, ये जब से ये 5-6 माह होंगे स्पोर्ट खत्म कर दिया। ड्राइवर हैं यहाँ पे खड़े हैं तो पेट्रोल महंगा होने पे हमारे पे बहुत फर्क पड़ता है। खान साहब का दिमाग काम करना छोड़ गया है, उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजें। महंगी होती है तो गरीब पे असर पड़ता है, अमीर पे कोई असर नहीं पड़ता। रोटी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, कोई और बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है। 800 रुपये की थैली थी नवाज शरीफ के दौर में, अभी जो है 1400 रुपये की खा रहे हैं हम लोग। हम गरीब लोग 300-500 रुपये दिहाड़ी वाले लोग हैं, तो हम लोग कहाँ से जो क्या करेंगे? तब्दीली आएगी, कब आएगी तब्दीली? जब इसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। बहुत से आदमी हैं ये मर जाएंगे तो तब्दीली आएगी। किसान है, मैं उनका सपोर्टर हूँ, मैंने उनको वोट कास्ट किया है, लेकिन हमें उन्होंने मायूस किया है। वो जिस चीज़ पे नोटिस लेते हैं वो चीज़ ऊपर चली जाती है। आज तक जिस चीज़ पे उन्होंने नोटिस लिए वो कम, उसकी कीमत नहीं हुई, कीमत दुगनी हो। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 10 रुपये इजाफे की सिफारिशात की गई है ओगरा की जानिब से, क्या कहेंगे आप? बस ये क्या कह सकते हैं इस बारे में? देखें पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसके साथ तो देनी चाहिए कि फिर सैलरीज भी बढ़ाए ना, जिस तरह के उनको बेनिफिट भी देने चाहिए। अब गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, अब रोज़ाना दिन ब महीने बाद एक स्टेबिलिटी नहीं है इनकी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है कि पेट्रोल एक दिन एक कीमत में होता है, महीने बाद दूसरी कीमत पे होता है। अच्छा, ये जो एक तब्दीली का नारा लगाया गया था, आप क्या समझते हैं वो कौन सी तब्दीली है? ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है ये तब्दीली है या कोई और थी? कैमरे की जानिब देख। तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, तब्दीली आएगी, तब्दीली की हम पूरी उम्मीद है, तो बस थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तब्दीली भी आ जाएगी। समझते हैं, अभी आप समझ रहे हैं कि थोड़ा टाइम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए टाइम, बस इतनी जल्दी तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता ना, जब उन्होंने गन गिराया वो आस्ता आस्ता ठीक हो, इतनी जल्दी तो ठीक हो नहीं सकता। हर मंथ में 2 मरतबा 1 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, दूसरी जो अशियाई खुर्दोनोश है उसमें भी इजाफा हो रहा है, क्या समझते हैं ये क्यों इस तरह का हो रहा है? बस देखें आस्ता आस्ता मुल्क ठीक होगा, कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा उतरेगा उसके बाद ही फिर मुल्क फिर ठीक होगा, उसकी तरफ जाएगा। अभी तक मुतमिन है आप? जी मुतमईन है, क्या करें, बस इसी मुल्क में रहना है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा करने का ओगरा ने कहा है, तो क्या कहते हैं आप, कैसी तब्दीली है, क्या समझते हैं? जुल्म है ना जी, रोज़ बढ़ा जा रहे हैं। एक ही दफ़ा इसको 200 रुपया कर दो, जान ही छूटे। क्यों इतना कर रहे हैं? रोज़ 5-10 रुपये बढ़ाई जा रहे हैं। खान साहब का ये कहना है कि खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल की कीमत कम है। अच्छा, खान साहब का दिमाग काम करना छोड़ गया है। क्या? खान साहब का दिमाग काम करना छोड़ गया है, उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजें ताकि उसे पता चले कि भाई महंगाई है या नहीं है। क्या वजह है, क्यों उन्हें भेजना चाहिए? पेट्रोल रोज़ बरोज़ महंगा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खत्ते में महंगाई नहीं है, दिमाग काम छोड़ ही गया है ना, जिस तरह उस भाई का दिमाग काम छोड़ गया है। अभी कह रहा है कि तब्दीली आएगी, कब आएगी तब्दीली? जब इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हाँ तो फिर आएगी। ये जो सेहतपोश आदमी है ये मर जाएंगे तो तब्दीली आएगी। सेहतपोश आदमी को तो वो बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं, इतनी महंगाई उसने कर दी है। उनका ये कहना है पहले लोग जो थे ना उन्होंने महंगाई की है, करप्शन की, उनकी वजह से महंगाई हो रही है। कोई महंगाई नहीं है, हम इन लोगों ने खुद खान साहब को वोट दिए है, इसकी वोट पे बड़े नरे हम लोगों ने मारे हैं, लेकिन इसने हमारी मिट्टी प्लीज कर दी है, मिट्टी प्लीज कर दी है। क्या कि हम लोगों को मुँह से बात नहीं निकल रही है। बड़ों को पकड़ के अंदर करें ना, बड़ों को पकड़ के अंदर करें, महंगाई सस्ती है। गरीब आदमी पे जुल्म हो रहा है, गरीब आदमी पे जुल्म हो रहा है। ये खान साहब को तो नहीं पता कि किसी गरीब के घर में रोटी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, कोई और बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है, उसको तो नहीं पता। उसके पास तो माल है। गरीब आदमी को परेशान जो होता है उसको पता होता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। उनका कहना है अभी टाइम दिया जाए। 24 घंटे भी हम मेहनत करते हैं, हम फिर भी घर का सामान नहीं पूरा कर सकते। 24 घंटे नहीं क्या आपको वजह लगती है? पहले खान साहब ने कहा था मैं गरीब आवाम के लिए सहूलियात नहीं है, सब फ्रॉड है, झूठ है। जो ये बोल रहे हैं कि उधर बैंक देगा, मकान का दे जाएगा, सब फ्रॉड है। कोई मैं 50 बैंक में गया हूँ, किसी ने बोला सब झूठ है, तुम जाओ इधर से निकलो बाहर। अच्छा, नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। एहसास प्रोग्राम शुरू किया है। कोई भी एहसास प्रोग्राम वाले तो इससे ज़्यादा बढ़ के चोर हैं, वो सही बंदे को देते ही नहीं है। वो जो मतलब अपने कोई साहब ताब वाले हैं उनको देते हैं, जो गरीब आदमी जाता है उसको बोलते हैं जा भाई, कुछ भी नहीं है। नहीं
मिल रहा? नहीं मिल रहा किसी को भी। अच्छा, हाँ, चले अगर कोई बात है तो मेरे सामने जाए, साथ प्रोग्राम वाले के दफ्तर में जाए, मेरे साथ जाए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वो नहीं मिले? मैं शनाख्ती कार्ड अपना दूंगा, मैं इसकी जो उन्होंने रिक्वायरमेंट की है वो पूरी है आपकी? पूरी है। उसके बावजूद क्यों नहीं आदमी मिले? के पास कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है फिर उसको? उसका हक नहीं है, वो पाकिस्तान का बंदा नहीं है। हम भी पाकिस्तानी है ना। हमारा जो कोई 12-12 हज़ार रुपया दिया था किसी को हमारे से किसी को नहीं मिला है। कोरोना के दिनों में किसी को नहीं मिला है। नहीं मिला? लोग प्राइवेट काम करते हैं, घर में बैठे रहे, हमें 4 आने किसी ने नहीं दिए। अच्छा, हाँ, नहीं मिले? नहीं मिले। जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी, 10 रुपये मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने का कि ओगरा ने सिफारिश की है। जिस तरह से हुकूमत ने कहा था कि ये मसाल होना चाहिए था, उस तरह नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से उनके वादे थे, जिस तरह से उनके मामलात थे, उस तरह से हुकूमत ने अभी तक किया कुछ भी नहीं है। अब तो गरीब लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो पेट्रोल महंगा होने पे हमारे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जो भी कस्टमर आता है वो पैसे बढ़ाता नहीं है, वो कहता है कि पहले से कम लो। उनको ये नहीं पता कि ये पेट्रोल मज़ीद 130 रुपये लीटर हो गया है। वो अब हम गरीब लोग कहाँ पे जाएंगे? ये मामला ये है कि किसी को कोई पता नहीं है। अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग जो है गरीब से गरीब होता जा रहा है। ये हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये हुकूमत हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इतना 800 रुपये की थैली थी नवाज शरीफ के दौर में, अभी जो है 1400 रुपये की खा रहे हैं हम लोग। हम गरीब लोग 300-500 रुपये दिहाड़ी वाले लोग हैं, तो हम लोग कहाँ से जो क्या करेंगे फिर? ये बताओ हम कि 1400 रुपये की आटे की थैली जो है कम से कम हमारे बच्चे हैं 15 दिन नहीं चलती। तो जो 500 रुपये रोज़ कमाने वाला वो गरीब क्या करेगा? ये इसलिए थोड़ा सा जो है ना, उनका ये कहना है पहले लोगों ने करप्शन की है, उनकी वजह से महंगाई हो रही है। जाहिर सी बात है। वो ये इमरान खान तो ये कह रहे थे कि भाई जो अब महंगाई करेगा, जो चीज़ महंगी होगी वो चोर है। तो अभी वो खुद सोचे कि भाई ये क्या चीज़, ये क्या मामला हो रहा है कि जब वो चोर थे तो तुम कौन हो फिर? पेट्रोल के बारे में बता दिए। पेट्रोल 150 रुपये लीटर हो गए, महंगाई है इतनी जोर से, चीनी महंगी, आटा महंगा है। ये दुनिया में क्या होगा? जीने वाला तो मर जाएगा। किराए वाला बंदा जो है ना, किराए वाला बंदा वो तो फोल्ड कर ही नहीं सकता। किराया इतना हो गया, बिजली का बिल इतना हो गया, गैस का बिल इतना हो गया। एक गरीब बंदा, उसकी 15,000 रुपया सैलरी है, वो घर में राशन डालेगा या बिजली का बिल अदा करेगा? क्या करेगा? ये इस बारे में जरा सोचना है ना, क्या करें इस बारे में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि खान साहब की हुकूमत अभी तक नाकाम हो चुकी है। वक्ती तक तो नाकाम है, इसके बाद का कोई पता नहीं। अगर कुछ हम में मेहरबानी कर देते, उनकी मेहरबानी। खान साहब ने एक ये भी बात की थी, कहते भाई हुकूमत में आने से पहले हमें पता नहीं था कि इतना सिस्टम ख़राब है। अब ये जो ख़राब सिस्टम है इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। देखो, ये तो कहने का मकसद मैंने आपको यही बताया है कि जब कोई भी चीज़ होती है, जब महंगी होती है तो गरीब पे असर पड़ता है, अमीर पे कोई असर नहीं पड़ता। गरीब मज़ीद नीचे आ रहा है, अमीर जो है ना दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। ये हम गरीबों का ही नुकसान है। अगर कोई भी हुकूमत आएगी, उनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो लोग किराए पे रहते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। बाकी अमीर लोग तो वो अपना खा सकते हैं, हज़ारा मामला चला सकते हैं। ये चीज़ है। ठीक है जी। साहब को बोले कि आज खुद नोटिस लेना बंद करें। वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगाई की बुलंदियों को छूती है। उनको बोले नोटिस लेना बंद कर दें, ताकि जो जिस तरह रहता है वो नोटिस तो इसलिए लेते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। वो नोटिस लेते हैं कंट्रोलिंग के लिए, लेकिन वो नोटिस लेने के बाद वो चीज़ दुगनी कीमत में बिकती है। लोग ज़ख़ीरा कर लेते हैं, उनके नोटिस का फ़ायदा तो कोई आवाम को नहीं पहुँचता। यार वज़ीर आज़म है, उनके नोटिस का फ़ायदा नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मैं उनका सपोर्टर हूँ, मैंने उनको वोट कास्ट किया है, लेकिन हमें उन्होंने मायूस किया है। वो जिस चीज़ पे नोटिस लेते हैं वो चीज़ ऊपर चली गई थी। आज तक जिस चीज़ पे उन्होंने नोटिस लिए वो कम, उसकी कीमत नहीं हुई, कीमत दुगनी हो गई है। उनकी नोटिस लेने का कोई फ़ायदा आपको देखा है आपने? ठीक हो गया। बस उनसे यही इल्तिमास है कि मेहरबानी करें। गरीब आप पीटीआई को सपोर्ट करते थे? जी सपोर्ट पहले करता था। ये जब से ये 5-6 माह होंगे सपोर्ट खत्म कर। हम लोगों ने इतनी सपोर्ट की है, मैं वोट कास्ट के पूछे ही नहीं कि इमरान खान आया, लेकिन उसको वोट देके ना तो हमने मतलब बहुत गलती की है, बहुत गलती की है। अच्छा, आप यकीन जाने कि क्या पता हमारे क्या हालात से पोशी में क्या हालात गुजर रहे हैं, ये हमारा अल्लाह ही जानता है। अगर अब इमरान खान को इस चीज़ का एहसास नहीं है। अगर अब इलेक्शन होता है दोबारा, अब आप किसको वोट देंगे? अब हम नवाज शरीफ को देंगे। उसकी वजह उसकी हुकूमत में हमारी मजदूरी होती है, हमारा घर का निज़ाम चलता है, हम कोई चोर डकैत नहीं है।
हम हक लाल की मजदूरी गाड़ियाँ चलाते हैं, हक लाल की मजदूरी करते हैं। अगर उसकी हुकूमत में आपके मामूलात अच्छे चल रहे थे, फिर आपने इमरान खान को वोट क्यों दिया? इमरान खान को हमने वोट दिया, हमारे से गलती, हमारे इलाके के जो मेंबर कैंडिडेट होते हैं ना, उन्होंने ठा करवाया हम लोगों से, हमने से गलती हो गई। उनको अभी भी हमने उनको भी बोला तुम लोगों को भी नहीं देंगे। जो नवाज शरीफ का बंदा खड़ा होगा, चाहे वो हमारे में से है या आपके इलाके में जो लोग हैं, आपने कभी उनसे ये बात की भाई महंगाई हो रही है, आप इसको कंट्रोल करो? आपके कहने पे वो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं। वो सर वो मिलते ही नहीं है। मैंने तो हम किसी को बात करें, जो भी वोट बैंक लेता है वो अवानों में चला जाता है, वापस पलट के देखता भी नहीं है। किससे हम बात करें? हम उनके दामों पे धोखा खा गए। उन्होंने बोला था मेरा कारोबार कोई नहीं है, मेरी स्टील मिल कोई नहीं है, मैं सिर्फ गरीब तबके के लिए आया हूँ। लेकिन उन्होंने गरीब तबके के लिए तो आए, लेकिन यहाँ पे महंगाई का पहाड़ उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब गरीब बंदा किधर जाए? आप बताएं, एक आदमी की 15 या 20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसमें से क्या करेगा? स्कूल की फीसें कितनी हो गई, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का सौदा कितना महंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो वुज़रा हैं इमरान खान के, वो तो कहते हैं भाई मुल्क पहले से अच्छे वे में जा रहा है, तब्दीली आ रही है। एक बंदे से पूछे ना, एक वो अपनी तरफ से ये बातें कर रहे हैं। वो अपनी वजारत बचाने के चक्कर में, एक वजीर दूसरे से ऊपर आने के चक्कर में, वो इसलिए वो उनको तो वज़ीर आज़म की सपोर्ट करेंगे। जो गरीब अवाम है ना, गरीब अवाम दिन ब दिन नीचे जा रही है। अमीर वो लोग जो बता रहे हैं ना कि अच्छा तर जा रहा है, वो अमीर लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल अगर 200 रुपये भी लीटर हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गरीब आवाम को फ़र्क पड़ेगा। वो तो कह सकते हैं। नहीं भाई, जो खान साहब ने ये बात कही है भाई, खित्ते में जितने भी ममालक है उसमें अभी भी सबसे सस्ता है, और ये बात हकीकत है। आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में दूसरे ममालक की निस्बत पेट्रोल सस्ता है अभी। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले जो था इसको भी महंगा कर दें, बराबर कर दें, इंडिया के बराबर कर दें, बांग्लादेश के बराबर कर दें। खान साहब को बोलें इस पे भी नोटिस ले लें, मजीद अगर इंडिया से कम है इंडिया के बराबर ले आएँ। मंडी की आप बात करें, डॉलर का और पाकिस्तानी करेंसी में फ़र्क कितना चल रहा है? अगर एक डॉलर है, पाकिस्तान करेंसी कितनी बनती है? उन लोगों ने उस डॉलर के हिसाब से महंगाई की हुई है, हमारा उनसे डबल पे हम महंगाई पे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं उनके वज़रा की, अगर चीनी कीमत ज़्यादा होती है तो जंगीर तरीन को फ़ायदा होता है, आवाम को क्या फ़ायदा है? आवाम के लिए उनको सोचें। आप 3 साल उनके गुजर चुके हैं, अगर उन्होंने अगली दफ़ा अगर कामयाब होना है तो आवाम का सोचना। जी हाँ नाजरीन, आपने समाअत किया, यहाँ पर लोग मौजूद थे और इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो PTI को सपोर्ट करते थे। इनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये चाहिए कि गरीब जो आवाम है उनके लिए मामलात करे, उनके लिए महंगाई को कंट्रोल किया जाए। अपने मेज़बान असद उर रहमान को इजाज़त दीजिए।